स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 14 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। हमने नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम इनके बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर ली है, इनको हमने इन डिटेल समझ लिया है। अब लास्ट जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड वाइडली। अब सबसे ज्यादा यूज हम इलेक्ट्रिसिटी का ही कर रहे हैं। हमने देखा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उनसे भी हम सभी एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम कोल, पेट्रोलियम, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों रिसोर्सेज के थ्रू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम हर एक सोर्सेज का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सारी मशीन्स, लाइट्स, फैन, सारे इक्विपमेंट्स सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें नीड भी है इलेक्ट्रिसिटी की। इसीलिए सारे सोर्सेज का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थर्मल पावर या फिर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब वो सारे रिसोर्सेज जो हमें लैंड एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लैंड से, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, उन सभी रिसोर्सेज के थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो कहलाए जाते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मेजर प्रोड्यूसर्स कहाँ पे मेनली हम लोगों को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई दिखती है थर्मल एनर्जी का यूज करके। सबसे पहले है सिंगरौली, जो हमें यूपी और एमपी यानी मध्य प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोरबा, ये छत्तीसगढ़ की जगह है, और रामागुंडम ये तेलंगाना की जगह है। तो ये तीन जो मेजर एरियाज हैं, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग थर्मल रिसोर्सेज, यानी थर्मल एनर्जी का यूज करके सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो इन एरियाज से होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर। मेनली हम लोगों को यहाँ पे डैम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि डैम्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और डैम्स क्या करते हैं, वाटर जो है उसको एक तरह से ब्लॉक करके कुछ एरिया में रखते हैं। रिवर का जो आगे का कोर्स है उसे ब्लॉक कर देते हैं डैम्स। डैम्स बनवाए इसलिए जाते हैं जिससे कि रिवर फर्दर फ्लो ना कर पाए और रिवर का जो वाटर है वो वहीं पे स्टोर करके रखा जा सके। तो डैम्स जब कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं तो बाद में इन्हीं डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। डैम्स का जो गेट होता है, जब उसे ओपन किया जाता है तो वाटर बहुत तेजी से फ्लो करता है, बहुत स्पीड में फ्लो करता है, और उसी स्पीड को, उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी को कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर का यूज करके, वाटर की स्पीड का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली तरीका है ये। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब थर्मल एनर्जी जो बना रहे हैं, हम थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जब हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो ये हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सभी का यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं जो लिमिटेड अमाउंट में है, नॉन रिन्यूएबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को जो पहले ही हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है उन्हें हम खत्म कर रहे हैं और ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये जो तरीका है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, जो तरीका है वो इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को भी डिप्लीट कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इको फ्रेंडली तरीका है, क्योंकि इसमें हम लैंड को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। हालांकि डैम बनाते वक्त या फिर ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब हम लोगों को वाटर फ्लो करवाना पड़ता है तो उसकी वजह से काफी बड़ा लैंड एरिया होता है जहां से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आम जनता है, ऑर्डिनरी पीपल जो है, उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, सॉइल इरोजन नहीं कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इको फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना मिल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वाटर का यूज करके, तो ये तरीका इको फ्रेंडली भी है और हम रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो तरीका है वो हमारे लिए बेस्ट है। मेजर प्रोड्यूसर्स, अब सबसे ज्यादा कहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हीराकुड, ये हीराकुड डैम है उड़ीसा में,
यहाँ से सबसे ज्यादा हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती दिखती है वाटर के थ्रू। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मेनली हीराकुड यानी उड़ीसा में जो है यहाँ से देखने को मिलती है। भाखड़ा नांगल डैम जो बना है हिमाचल प्रदेश में, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत फेमस है। फिर नागार्जुन सागर जो है तेलंगाना में, वहां से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। Western and southern regions produce high thermal electricity, while northern and northeastern states have high hydel power. अब जो हमारे वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि जो हमारे राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है, साथ ही साथ सर्दर्न एरियाज जो हैं, जो सर्दर्न इंडिया है और वेस्टर्न इंडिया है, वहां से सबसे ज्यादा हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और यही हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज की, यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, इन एरियाज की बात करें, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जहां पे हमारा असम, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ से हम लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेनली जनरेट हम लोग करते हैं। मेनली हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इन एरियाज में। तो हाइडल पावर के लिए ये जो एरियाज है, नॉर्दर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये फेमस है हाइडल पावर के लिए, और वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स फेमस हैं थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने इन डिटेल जाना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे लैंड में पाए जा रहे हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या रह जाएगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम वाटर का जो फ्लो है, यानी वाटर की जो एनर्जी है, वाटर की स्पीड जो है, जब उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसे कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये रिन्यूएबल तरीका है, इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये हमने जान लिया कि इंडिया के कौन से स्टेट्स में से किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स की, वेस्टर्न और जो सदर्न इंडिया है वहां की बात करें हम, तो यहाँ पे हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग मेनली हाइडल पावर जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सारे हमने सोर्सेस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उन्हें डिस्कस करेंगे, और एक एक एनर्जी सोर्स को हम लोग इन सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।